स्वदेशी यानी अपनी धरती पर बना सामान, अपनी मेहनत से तैयार उत्पाद और अपनी संस्कृति की खुशबू लिए हस्तशिल्प। यही स्वदेशी अब मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। डॉक्टर मोहन सरकार का कहना है कि प्रदेश में बनने वाली जरूरत की हर वस्तु अब न सिर्फ घर घर पहुंचेगी, बल्कि 7 समुंदर पार बसे भारतीयों और अन्य देशों तक भी जाएगी। इसके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कॉमन फैसिलिटी क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक पहचान बने और स्थानीय कारीगरों की आय बढ़े। बीजेपी इसे आत्मनिर्भर भारत की जड़ मजबूत करने वाली पहल बता रही है। वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से छोटे उद्योगों की जमीनी चुनौतियां दूर हो पाएंगी। उधर बीजेपी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। अभियान सभी जिलों और मंडलों में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन, मशाल यात्रा, नुक्कड़ नाटक और किसान मार्च, व्यापारी सम्मेलन और उद्योग सम्मेलन, संत सम्मेलन और महिला सूक्ष्म उद्यमी सम्मेलन, एमएसएमई उद्योगपति व कॉलेज आउटरीच प्रोग्राम, 15 से 20 दिनों की आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा, पूजा पंडालों में आत्मनिर्भरता थीम और स्वदेशी स्टॉल, दिवाली पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने बेचने का संदेश, डॉक्टर मोहन सरकार का भी स्वदेशी रोड मैप, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदी बिक्री की सुविधा, कॉमन फैसिलिटी क्लस्टर से उत्पादन को बढ़ावा, घरेलू फूड इंडस्ट्री की स्थापना को बढ़ावा, चंदेरी महेश्वरी साड़ियों और हैंडलूम सेक्टर को मजबूती, रेशम धागा व ककून उत्पादन को प्रोत्साहन। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी एक पहचान बनाई और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जमीनी तैयारी नहीं है। स्वदेशी की शुरुआत बीजेपी नेताओं को अपने घर से करनी चाहिए और बच्चों की विदेशी पढ़ाई और सामान खरीदने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी करनी का इतनी बड़ा अंतर होता है। आज वो कहते हैं स्वदेशी की बात करते हैं, उनके सारे बच्चे देखिए विदेशों में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके बस देखिए इंपोर्टेड कपड़े पहनते हैं, घड़ी जूते सारे सामान देखिए। ये सब दिखाने के लिए होते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए। कैसे बाय बाय लूटे, भारतीयता का नारा लगाने वाले फिर भारतीयता को अपनाएं और लोगों को इस तरह की राहत दें कि लोग यहाँ पे रोजगार बढ़ा सके। लोग आज सस्ती चीजों के चक्कर में विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं, यहाँ पे टैक्स ड्यूटी ज्यादा लगा दी होती है, महंगा हो जाता है सामान, उसको राहत दें, उनका उत्पादन बढ़ाने की प्रयास करें। बहरहाल बीजेपी स्वदेशी को लेकर सियासत और संकल्प दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कॉमन फैसिलिटी क्लस्टर के जरिए इसे नई उड़ान देने की बात कर रही है, तो बीजेपी आत्मनिर्भर भारत अभियान के सहारे इसे जन जन तक ले जाने की तैयारी में है। उधर कांग्रेस का कहना है कि असली मजबूती तभी मिलेगी जब छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली, सुलभ कर्ज और स्थायी बाजार का भरोसा मिलेगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि स्वदेशी का ये एजेंडा प्रदेश में नई आर्थिक क्रांति लाने में कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी स्वदेशी और सियासत। दरअसल अब सरकार का फोकस स्वदेशी उत्पादों पर नज़र हुआ है और ये इस वजह से, जैसे हमने भी देखा कि ट्रंप साहब ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अब उस टैरिफ से निपटने का क्या तरीका, तो सरकार को ये तरीका नज़र आया कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए, स्वदेशी चीज़ों की ब्रांडिंग की जाए, स्वदेशी जो वस्तुएं हैं जो मोस्ट डिमांडिंग है उनको एब्रॉड भेजा जाए, विदेशों में भेजा जाए। तो एक अभियान के तहत सरकार ने इसको लिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान 25 सितंबर से दिसंबर तक 25 दिसंबर तक चलेगा। और इस अभियान के तहत बहुत सारे प्रोग्राम सरकार लॉन्च कर रही है, जिसमें लघु सूक्ष्म उद्योग सम्मेलन होंगे, किसान सम्मेलन होंगे
उद्यमियों को लेकर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, युवाओं के सम्मेलन होंगे, संत सम्मेलन होंगे, जगह जगह रैलियां निकाली जाएंगी, लोगों को बताया जाएगा, स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। ख़ासतौर पर अब जैसे हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हो गया और अब ये लंबा चलेगा दीपावली तक और फिर आगे तक। तो इन त्योहारों के मौके पर हम जो विदेशी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं उससे दूरी बनाएं। जो उत्पाद हमारे देश में निर्मित हो रहे हैं हम उनकी खरीदारी करें ताकि उन प्रोडक्शन को भी, उन उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा और उत्पादकों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चर्चा आज इसी सब पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के क्या हैं मायने? ई कॉमर्स से कितना मजबूत होगा स्वदेशी का नारा? स्वदेशीकरण से युवाओं को कितना मिलेगा रोजगार? कांग्रेस क्यों उठा रही स्वदेशीकरण पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट हैं वंदना त्रिपाठी जी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघे जी। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत वंदना जी आपसे, क्योंकि आपका अभियान है और देशव्यापी अभियान है और बड़ा लंबा चलने वाला अभियान है, 2 चरणों में यह अभियान होगा। तो एक तो मुझे ये बताइए इस अभियान के बारे में, दूसरे स्वदेशी को लेकर आप और क्या क्या करने वाले हैं, खासतौर पर सरकार क्या कर रही है? नमस्कार योगीराज जी, नमस्कार अवनीश जी, माननीय पत्रकार महोदय को भी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो आज स्वदेशी की कितनी जरूरत है ये आपने भी बताया योगीराज जी, कि जिस प्रकार से अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है, 50% टैरिफ लगाया है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं स्वदेशी अब एक हमारे पास विकल्प नहीं, अब हमारी जरूरत बन चुका है। और उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम स्वदेशी जागरण अभियान, और आज से नहीं पहले से भी हम स्वदेशी को प्रमोट करते आए हैं। आपने देखा स्वदेशी जागरण मंच बना हुआ है जो स्वदेशी चीजों को प्रमोट करता है और सदैव हर त्योहार में हमारे पार्टी के अलावा जितने भी जागरूकता के लिए एनजीओज वगैरह हैं वो भी अभियान चलाते हैं कि भाई स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए आज गणेश उत्सव चल रहा है तो मिट्टी के गणेश जी का इस्तेमाल करें, ना कि चाइना से आई हुई मूर्तियों का इस्तेमाल करें। इन सब चीजों को हम सदैव प्रमोट करते हैं। हम दिवाली में भी ये कहते हैं कि भाई हमारे जो मिट्टी के लोगों के हाथ से बने हुए दिए हैं जो इतनी मेहनत से बनाते हैं उसका इस्तेमाल करिए, चाइनीज चीजों का इस्तेमाल मत करिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण हम स्वदेशी को प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में जब इतना सब कुछ है तो हम क्यों विदेशी सामान खरीदें और क्यों विदेशी सामान को प्रमोट करें और दूसरे देश की जीडीपी और इकोनॉमी को क्यों बढ़ाएं। अपने देश के लोगों को रोजगार दें, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं, अपने देश की जीडीपी में उसको ऐड करें। अब रही बात अभियान की, तो देखिए जो अभियान है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक चलने वाला है। 25 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा और इसका अभियान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य ये कि लोगों में ये जागरूकता लाना कि स्वदेशी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, स्वदेशी चीजों का प्रमोशन करना। मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मैं एक महिला हूं, टेक्सटाइल की बात करती हूँ, आज वाघ, वारली, इतने सारे, महेश्वरी, चंदेरी, ये सारी चीजें हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं की हमेशा पहली पसंद रहती है। तो उसको अगर लोगों तक, हम महिलाओं तक ले जा रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं अगर अपने मध्य प्रदेश की, तो ये भी एक तरीके का स्वदेशी जागरण अभियान है। अब हम अगर अपनी बात करें, अब हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं उनको अगर हम प्रमोट करते हैं, जैसे अभी गणेश उत्सव मिट्टी के गणेश जी को प्रमोट किया, उसके बाद दशहरा में जो भी चीजें वस्तुएं इस्तेमाल में आती हैं जिनके लिए हम विदेशी सामानों पर निर्भर हैं, कभी चाइना का सामान खरीदते, कभी किसी और देश का सामान खरीदते हैं, तो ये बंद करना है। मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश को प्रमोट करना है और लोकल टू ग्लोबल जाना है। ग्लोबल टू लोकल पे अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम लोकल टू ग्लोबल जाएंगे। हमारे देश का सामान दूसरे देशों में बिकेगा,
दूसरे देशों का सामान हमारे देश में आकर नहीं बिकेगा, ना ही हमारे बाजार जब सजेंगे तो वहां पर मेड इन चाइना, मेड इन किसी भी कंट्री का सामान बिकेगा, वहां पर बिकेगा तो सिर्फ मेड इन इंडिया का सामान बिकेगा। यही हमारा पर्पज है इस प्रकार के अभियान को चलाने का। ठीक है, एक रिएक्शन अवनीश जी से ले लेते हैं। अवनीश जी, वैसे बात तो ठीक है कि ये मान लो टैरिफ नहीं भी लगता तो भी यदि भारत के उत्पाद, प्रदेश के प्रोडक्ट का यदि प्रमोशन सरकार करे, और मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार को और बड़े लेवल पर करना चाहिए, अभी प्रयास बड़े नाकाफ़ी हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से शायद कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। करूंगा, आपने भी ट्रंप के टैरिफ की बात करी और वंदना जी ने भी ट्रंप के टैरिफ की बात की। मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया वो अमेरिका में आयात पर लगाया, मतलब से बना हुआ जो प्रोडक्ट जाएगा, हमारे जाएंगे, चाय जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयां जाएंगी, उन पर उसने 50% टैक्स लगाया। मतलब ट्रंप अमेरिका जो सामान भारत भेजेगा उसने उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। आप उस बात को सबसे पहले करेक्ट कर लें। ऐसा आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं जो अमेरिका से सामान उस पर टैरिफ नहीं है। सर, अपने आप को करेक्ट कर लें, टैरिफ है, अमेरिका ने अपने आयात पर लगाया है। तो ये सबसे पहली बात। तो देखिए, हर भारतीय चाहता है, चाहे यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात होती है योगी जी, हर भारतीय चाहता है कि देश की जीडीपी बढ़े। और जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब हम सकल घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ाएंगे, जब हमारे यहाँ छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो नई नई तरीके से बनेंगी। लेकिन मैं बता दूं, उस देश का आंकड़ा जो कहता है नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का आंकड़ा कहता है कि दिल्ली और आसपास पूरे भारत की बात कर लें तो 2,15,000 से ज्यादा छोटे बड़े लघु उद्योग बंद हो चुके हैं। और अधिकतर जो बड़े बड़े उद्योग थे वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50%, 30% दूर ना जाएं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर की बात कर लें, मंडीदीप की बात कर लें, कितनी सारी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, या फिर इनका प्रोडक्शन इन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया या फिर बंद कर दिया। पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो आत्मनिर्भर भारत ये पहली बार नहीं आया। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का जो शिगुफा है, इसका जो जुमला है, ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने एक नेतागिरी, ब्रांडिंग और इवेंट का जरिया बनाया। याद करिए कब सबसे पहले मोदी जी ने 2018 में कहा था, नवंबर के महीने में, तारीख मुझे याद नहीं है लेकिन महीना मुझे याद है, नवंबर के महीने में आत्मनिर्भर भारत की सबसे पहले मोदी जी ने बात कही थी। लेकिन उसके बाद आप देखें, इन्होंने स्टार्टअप की बात करी। आपको बता दूं, स्टार्टअप के लिए अब तक कितना एनपी हो चुका है बैंकों का? 37 लाख करोड़। नोट करिए, आप इसको जांच कर सकते हैं। 37 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए भारत सरकार अब तक बैंकों का हो चुका है। और उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो माफ हो गए, जैसा हम हमेशा कहते हैं, अडानी अंबानी के तो माफ हो गए साहब। लेकिन एक्चुअल मरा छोटा जो व्यापारी रहता है, दम तोड़ गया वो छोटा छोटा उद्योग। जैसे अभी वंदना जी कह रही थी, साड़ी उद्योग है, मसाले के उद्योग हैं, और भी पापड़ उद्योग हैं, ये सब दम तोड़ चुके। चाइना की अगर हम बात करें, अब ठीक है, ट्रंप ने तो मोदी जी ने ट्रंप कहा, अपनी बार ट्रंप सरकार का जाके प्रचार किया, लेकिन ट्रंप ने मोदी जी की दोस्ती की बिल्कुल नहीं निभाई, बल्कि उसने तो बार बार क्रेडिट लिया कि पाकिस्तान के। सुनिए, अब मोदी जी भागे गए चाइना। अब चाइना गए, चाइना वालों जिनपिंग से दोस्ती। अब ये सबसे पहले डिसाइड हो जाए कि भैया चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है कि चलो ठीक है, आप 20 रुपए की झालर का तो बहिष्कार कर दोगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, 4 लोग बैठे हैं, किसी के पास भी माइक्रोमैक्स का फोन नहीं होगा। या तो सैमसंग होगा, आईफोन होगा, या वन प्लस होगा, या फिर कोई चूंकि वो एक मिनट अवनीश जी, ठीक है, आपकी बात आ गई अवनीश जी, इंडियन कंपनी तो एक ही माइक्रोमैक्स, ठीक है अवनीश जी, आपका एक जवाब ले लेते हैं। वंदना जी फिंगर रेस कर रही है, कम करेंगे या उनका यूज कम करेंगे। अवनीश जी, आपका जवाब ले लेते हैं जी। ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगाया, वो बात स्वदेशी से उसका कोई लेना देना नहीं है। बात ये है कि आज कोई भी विदेशी ताकत हमें आंखें दिखाएगी और ये करेगी कि हम उनसे छोटे हैं तो हम भी ये दिखाएंगे कि हम बहुत ये गलत दिशा में डिबेट कर रही हैं। मैंने सिंपल कहा, ट्रंप का समझा कि आप लोग जानकारी का अभाव और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है। अरे भैया, ट्रंप ने 2047 में थोड़ा सा अध्ययन करें, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। क्योंकि जी इसमें कौन सी ये बात आ गई, कोई भी कागज आके ना दिखाए। ठीक है, वो तो आके दिखा दी ना उसने, वो कह रहा है कि मैंने युद्ध को आया। ठीक है, मंत्रियों ने कहा, आपके विधायकों ने कहा कि ट्रंप ने ठीक है
तभी हम विश्व की सबसे ठीक बड़ी ठीक, अर्थव्यवस्था एक सेकंड हमने में नहीं जरा कहा वंदना जी, हमने नहीं कहा। आलोक जी आपके को इन विधायकों कर ने लेता हूँ, कहा, एक मिनट आपके अवनीश मंत्रियों जी, ने एक कहा मिनट कि अवनीश ट्रंप जी, ने वंदना नहीं जी, पाया। एक हमने नहीं सेकंड, कहा। अवनीश जी और वंदना जी एक सेकंड, मैं आलोक जी को इन करता हूं, लेकिन अवनीश जी आपने एक जो सवाल उठाया उसमें एक लाइन बोल के आलोक जी के पास जाता हूं। आपने ये कहा है कि ट्रंप ने उनके यहाँ आने वाले प्रोडक्ट पर ये टैरिफ लगाया है, भारत आने वाले पर नहीं लगाया। आप आने वाले पे लगाएं या जाने वाले पे लगाएं, उसका असर प्रोडक्ट पर पड़ता है। जब चूंकि यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट जाएगा तो वहाँ महंगा मिलेगा, वहाँ महंगा मिलेगा तो यहाँ से जाना कम हो जाएगा। और अरे यदि तो यदि योगेश एक जी, एक वही मिनट तो एक मिनट बात एक मिनट है, आप हम बोल जो चुके, हाँ। यदि इतना ही यदि ये होता कि साहब उनने जाने वाले प्रोडक्ट पर लगाया, यहाँ से निर्यात वाले पर लगाया, तो फिर इतना होल मचने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो भारत के लिए बहुत बढ़िया था कि साहब अपने प्रोडक्ट वहाँ जाएंगे। सवाल सिर्फ यही है कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके महंगा होगा, जब वहाँ महंगा होगा तो वो आपका सामान क्यों खरीदेंगे। तो ये एक मसला था। अब मैं आलोक जी को इन कर लेता हूँ, फिर आप बोल दीजिए। जी आलोक जी, मेरा ये सवाल है आलोक जी कि स्वदेशी को लेकर जो सरकार जो चिंता कर रही है वो कितनी वाजिब है आज के दौर में। और जो दूसरी बात जो है, जो पूरा ग्लोबल पर जो बात की जाती है, ग्लोबल सीनेरियो में यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो कितने टिक पाएंगे। बिल्कुल योगराज जी, दरअसल में जिस तरीके की बात कही जा रही है, डिबेट करने की ज़्यादा गुंजाइश विवाद करने की नहीं है। हाँ। क्योंकि मेक इन इंडिया की बात मोदी जी ने पहले से आके की थी और ये बिल्कुल ज़रूरत थी। अभी तक क्या था कि हम भारत में अपने लड़के बच्चों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे के लड़के लड़कियां विदेशों में जाते थे, वहां काम करते थे और हमने अपना माल बना के नहीं भेजा। और ये भारत की कमजोरी है। इसी के कारण अमेरिका कहीं टैरिफ लगा देता, कहीं चाइना ने अभी खाद के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, तो खाद नहीं आएगी, जबकि हम नैनो खाद के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, इस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छी चीज है। मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और ये काम दिख रहा है। अभी अभी आप ये देख लें, बहुत चर्चित मामला है, वो मछली परिवार ड्रग तस्करी में पकड़ा गया। वो जो मीठे पानी की मछली है उसकी डिमांड पूरे भारत में भी है, पूरे विश्व में भी है, लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट करने में पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। और जितना एक्सप्लोर कर रहे थे उससे उन लोगों ने हवेलियां बनाई, लोगों का एक्सटॉर्शन किया और ना तो रोजगार दिया, ना लोगों को, और लोगों को लूटा अलग ढंग से। तो ये अपराध को अपराध बढ़ा रहा था, उस पर एक्शन किया गया, सख्त एक्शन किया गया। ये स्वदेशी का अभियान है। एक तरीके से हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, यदि यहाँ की मछली, हमारे पास बहुत वाटर बॉडीज हैं उनमें मछली होती है, उनका एक्सपोर्ट करने की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल। और ये जो एक्सप्लोर किया गया, ये मध्य प्रदेश सरकार का ये स्वदेशी वाला मामला है और इसमें विवाद करने की किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस के साथ में समस्या क्या आ रही है कि जैसा रशिया में हुआ, रशिया में जब गोर्बाचोव जी ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त लेके आए थे, यानी खुलापन और पुनर्गठन की नीति, तो रशिया के लोगों ने माना नहीं, क्योंकि साम्यवाद के दिमाग में पले बढ़े थे लोग, और वो उसके कारण रशिया टूटा। वहां स्थिति आई। कांग्रेस को भी आज इतने साल सत्ता में बाहर रहते हुए हो गए, लेकिन सोच नहीं बदल पा रही है, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक बात। वंदना जी, एक सवाल आपसे है कि देखिए, ये जो दौर चल रहा है ये उन चीज़ों का है जो बड़े प्रोडक्ट ऐसे हों जो ग्लोबली बिक सकें, ठीक है ना। ये दिए बनाना, झालर बनाना, ये बहुत शॉर्ट लेवल का मामला है। दूसरी एक बात, महत्वपूर्ण बात है कि जो एमएसएमई जो है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, वो निश्चित तौर पर दम तोड़ रहे हैं। सरकार को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आप लोग ये समिट करते हैं, आप जो इन्वेस्टर मीट जो करते हैं, उसमें ऐसे लोगों से करिए ना आप MOU, जिनकी छोटी इंडस्ट्री हों, उनको सरकार थोड़ा प्रोत्साहन दे, और न केवल प्रोत्साहन दे बल्कि उनको मार्केट दे। आज सबसे बड़ा चैलेंज वंदना जी यही है, लोग बहुत से बढ़िया एक से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं मिल पाता उनको। वो चीज़ों का जो आइडिया वो नहीं है, तो वो यदि बने तो शायद वो देश में जाए और विदेश में भी जाए। देखिए योगीराज जी, आपने जो बात कही कि छोटी छोटी चीजें, देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम छोटी छोटी चीजों पर तो काम कर ही रहे हैं। आपने देखा भी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री का प्लांट लगा हुआ है, और जिसमें हमारे रेल कोचेस बनेंगे। उसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय और अभी PM मित्र पार्क की भी जो चर्चा चल रही है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात कर रही है। और आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अहमदाबाद में एक DLCC का कॉरिडोर बना हुआ है। वहां पर एक स्टील ब्रिज है जो बहुत मजबूत है और जो अपने आप में मैन मेड स्ट्रक्चर का एक नमूना है। वो मेड इन इंडिया है। तो मेड इन इंडिया को हम सिर्फ घर के अचार, पापड़ और
साड़ियों तक प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम रेल कोचेस बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बना रहे हैं, हम जो अभी इन्होंने बोला कि नैनो खाद के लिए अब हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम खाद के विषय में हर एक विषय पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे देश में किस चीज की कमी है? हमारे देश में अगर खाने पीने की चीजों की बात की जाए तो चाय पत्ती हमारे देश से जाती, आम हमारे देश से जाता, मछली हमारे देश से जाती, कितनी सारी विभिन्न प्रकार की चीजें जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल हो रही हैं वो हमारे देश से दूसरे देशों में जा सकती हैं, फिर भी हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, क्यों? तो उस पर ही हमें रोकथाम लगाना है, क्योंकि आप भी ये बात मानते होंगे, आलोक जी भी मानते होंगे, अवनीश जी भी मानेंगे कि जब तक हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेंगे तब तक हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना नहीं देख सकते। दूसरों के कंधे पे हम दूसरों के कंधे पे हाथ रखकर अगर चलेंगे तो हम कभी भी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएंगे। इसीलिए घरेलू उत्पाद से लेकर रेलवे ब्रिजेस हो, और चाहे रेलवे के कोचेस हो, चाहे एरोप्लेन के पार्ट्स हो, हर चीज हमारी मेड इन इंडिया होना चाहिए। रही बात फोन की, अवनीश जी भी बात कर रहे थे, तो आईफोन पहले हम अमेरिका से हमारे इंडिया आता था और फिर हम उसे खरीदते थे, पर हम हमारे इंडिया में ही बनता है। मानते हैं कि उसमें आईफोन का जो ब्रांड नेम है वो जरूर है, पर पार्ट्स और इक्विपमेंट्स तो हमारे इंडिया के ही लगे हुए हैं। तो यही एक खुशी की बात है कि कम से कम आईफोन हम यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज करती हूँ, पर मेड इन इंडिया आईफोन यूज कर रहे हैं। नहीं, तो ये भी हमें और ऐड कर दूं होना चाहिए कि हम वहां तक तो पहुंचे, और जब यहाँ तक पहुंचे तो इससे भी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने कही वंदना जी। वो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है, भले ही वो मेड इन अमेरिका बता रहे हो, आईफोन इन पे अपनी सील सिक्का लगाते हैं, लेकिन वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो इंडियन ही लोग हैं। ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है, उनकी पूरी इंडस्ट्री इंडियन पर डिपेंड करती है। यदि भारत उन लोगों को ही वापस बुला ले तो ये बढ़ जाएंगे वो। लेकिन खुशकिस्मत ये है कि खुशी की बात है कि आज भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम नंबर 2 हैं। अमेरिका में हमारे मोबाइल चल रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अवनीश जी, ये जो आप शॉर्ट कमिंग जो बता रहे हैं, ये ठीक है, निश्चित तौर पर सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और ये तो अब वैश्विक चुनौती आ गई। अपन ने जो ट्रंप की भी जो बात कर रहे हैं, अपन इसको इस संदर्भ में नहीं ले रहे। निश्चित तौर पर जब आपके साथ कोई दोस्त दगा करता है, आप उसको किसी भी दृष्टि से ले लें, लेकिन कोई वर्ल्ड का कोई पावर अब ये दावा करे कि मेरी ही चौधराहट चलेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये भी हमने तो कल एक लाइन और फिर आप जरूर बोलना, ये हमने कल भी देखा कि दुनिया की 4 सुपर पावर में से 3 पावर चाइना में थी, और तीनों ने ये मैसेज दिया कि अब अमेरिका की दादागिरी ये दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये देखिए योगीराज जी, ये हम पिछले 11 साल से देख रहे हैं। फोटो खिंचवाने से या साथ में बैठने से, वीडियो जारी होने से कोई अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं होती है। और आप ध्यान रखिए, इसीलिए चाणक्य ने कहा कि मित्र चुनते समय बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बड़ी सावधानी से मित्र चुने। तो क्या कहेंगे कि मोदी जी ने ढंग से मित्र नहीं चुना? अगर ट्रंप को चुनने के मामले में गलती हो गई, ये गलती तो उनसे हुई है। किसी दूसरे देश के चुनाव प्रचार में जाकर प्रचार क्यों किया? अब की बार ट्रंप सरकार किसने कहा था? ये तो हुई इसकी बात। बाकी मैं स्पष्ट कर दूं, वंदना जी को बता दूं कि देश में पहली बार कोई रेल कोच फैक्ट्री नहीं डली है। ये तो ठीक है, एडोवन डल गया, इसके पहले कितनी सारी रेल कोच फैक्ट्री, इंजन बनाने की फैक्ट्री, ये सब हमारे देश में ही बनता है वंदना जी। और मैं भोपाल की बात करूं, बीएचईएल जैसे संस्थान पंडित नेहरू ने कब स्थापित कर दी? सन 1954-55 में। पूरे देश में 4 संस्थान, और जिसको अवनीश जी एक लाइन मुझे बोल लेने थे, फिर आप बोलना। अवनीश जी, आपने अभी कहा कि दोस्त, एक लाइन में बोल दूं, अभी आपने कहा कि दोस्त चुनने में शायद गलती हो गई। दोस्त तो आपने भी चुना था, हिंदी चीनी भाई भाई और जाने क्या क्या लगाए थे। अमेरिका आपके सामने समय भी दगाबाजी कर रहा था। यदि किसी की फितरती धोखा देने की है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। तो ये जो एकदम अपन कह देते हैं कि हमने दोस्त गलत चुना, योगी जी, यदि किसी की मदद अपन कर रहे हैं तो ठीक है, हमने हाउडी मोडी कर दिया, अब की बार ट्रंप सरकार कर दिया, लेकिन वो धोखे देने पे उतारू है, तो इसका फिर इलाज यही है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका जवाब कोई भी देश का इतिहास गवाह, किसी भी आज तक भारत का प्रधानमंत्री कभी 9 बार अमेरिका नहीं गया। मोदी जी 11 साल में 9 बार अमेरिका जा चुके हैं। डिस्टर्ब मत करिए बीच में यार। देखो योगी जी, ये गलत तरीका है। हाँ, बोलिए आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच। हाँ, ये देखो, मैं फिर भड़क जाता हूँ, आप ध्यान रखो। नहीं, भड़की मत मेरी बात सुनिए आप। ये गलत है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे
देखो कभी भी 9 बार जो अमेरिका यात्रा करके आया टोटल, ट्रंप से अब तक 19 बार जो व्यक्ति मिल चुका हो, इतना तो कोई नहीं मिला। और आप हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे हैं, उस समय के भारत और आज के भारत में अंतर नहीं दिखता आपको? तब क्या बजट था, आज क्या बजट है? फिर भी आप देखें, हमने 3 युद्ध लड़े, हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ किए। मोदी जी की तरह नहीं है कि ट्रंप के कहने पर डर गए और युद्ध रोक दिया। मोदी जी की तरह नहीं है कि आप बार बार ट्रंप की आदेशों का पालन करते रहे। सुनिए, ठीक बात। इसके अच्छा, अलावा जब तक एक बात और बस अवनी जी, आप अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मैं बात कर लूं अब आत्मनिर्भर जो विषय, आत्मनिर्भर भारत, देखिए आत्मनिर्भर भारत और जीडीपी बढ़ाने के लिए हर भारतीय का सपना है। ठीक वंदना जी, हमारा भी सपना है, लेकिन वो कैसे पूरा होगा? ठीक बात है अवनी जी। देखिए अवनी जी, ठीक बात, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहला अवनी जी, मेरी बात सुन ले, आप बोल रही आप। अरे मेरी बात सुन लो भैया। अरे आपकी हो गई बात पूरी, टाइम ही पूरा हो गया आपका, डिबेट का ही टाइम पूरा हो गया। अब आप एक लाइन की मेरी बात सुन लो और एक लाइन की वंदना जी की। होता दूध दही का, उस तक पे तो एक लाइन वंदना जी बोल रहे, वो फिंगर रेस कर रही है, फिर मैं बोल दूंगा। वंदना जी, वंदना जी एक लाइन, समय हो गया। मूल जो उत्पादन है, डिबेट में आपने ऑब्जर्व किया होगा योगी राज, दही, बहुत सारी चीजें कांग्रेस के जमाने में गलत हुई थी, पर मैंने उन्हें नहीं गिनाया। कारण ये बहुत पॉजिटिव डिबेट है, पॉजिटिव विषय पे डिबेट है, स्वदेशी पर डिबेट है, तो उसका समय मैं कांग्रेस की गलतियां गिनाने में बर्बाद नहीं करना चाहती। सिर्फ एक बात जो आपने कही कि अमेरिका हमें बार बार आंखें बड़ी बड़ी कर देखता है और हमें ललकारता है, तो हमने पहले क्या किया कि दूसरे की रेखा से अपनी रेखा को छोटा रखा। अब हम अपनी रेखा को बड़ा कर रहे हैं, दूसरे की रेखा को अपने आप छोटा कर रहे हैं। दूसरी समय अभी इतना ही था, मैं तो जाना चाहता था आलोक जी के पास, लेकिन आलोक जी माफ कीजिएगा, समय इतना था। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।